क्या सड़कें स्थिति भी कल त्रो क्या सुबह वोतुस खत्म गया। आप यही रहते हैं? हाँ जी जी, कितना टाइम हो गया इस कॉलोनी को? तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। कॉलोनी तो वेल डेवलप है, लेकिन और क्या डेवलपमेंट दिक्कत? है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि हमने पिछले 10 साल से रिक्वेस्ट किया है मैग्नेटाइजेशन के लिए इस कॉलोनी को, लेकिन आज तक हमें हर बार वादा किया गया तो लेकिन डाला नहीं है। किसने वादा? चला सलमान साहब हाँ अत गई डीसीएस तम लिख तहसीलदारस, तहसीलदार लिख एच ओ आव दोप कत करो यह मज गई 4 दह एच ओ ये वन मुनिश दपान है अमिस एच ओ लेफ क्योज इन अप्रोच इन रिश्तेदार ये फारूक अब्दुल्ला कर फोन तो 7 वरी गए लड़ान तला कहें। ये सरफराज कॉलोनी ज़कुरा है। दरगाह हजरत बल से तकरीबन 3 किलोमीटर और यूनिवर्सिटी कैंपस से उस हिसाब से 2 किलोमीटर दूर है। ये वेल डेवलप्ड कॉलोनी है, बहुत पुरानी कॉलोनी है, और लेकिन यहाँ के लोगों की कुछ दिक्कतें हैं। सड़कें भी कुछ खास नहीं लग रही हैं, सड़कों पे मैग्डम भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर इनके यहाँ ड्रेनेज नहीं है। कुछ हो जाती रोजाना क्या प्रॉब्लम है? ये क्या सड़कें स्थिति भी कल त्रो क्या सुबह वोतुस खत्म गया। यत कोता गाल गुजरे गए सन दुई यही रहते हैं? हाँ जी जी, कितना टाइम हो गया इस कॉलोनी को? तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। कॉलोनी तो वेल डेवलप है, लेकिन और क्या डेवलपमेंट दिक्कत? है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि हमने पिछले 10 साल से रिक्वेस्ट किया है मैग्नेटाइजेशन के लिए इस कॉलोनी को, लेकिन आज तक हमें हर बार वादा किया गया तो लेकिन डाला नहीं है। किसने वादा किया आपसे? जो भी थे पिछले 10 साल से इस कॉलोनी में तेल नहीं डाला है, मतलब मैग्डम नहीं डाला है। अच्छा। बारिश होगी तो हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, पूरा पानी पानी होता है सारा कॉलोनी का रोड। सारे शेख सफाई करनी टोटल शेख योर पाने पेवान यह वटन यह कुछ गटकार यह कस गवर्नमेंट गई ये किस एमएलए वनो ना तो सलमान साहब चला सलमान साहब कहें। आप भी यहीं रहते हैं? बराबर क्या है? चाची वही चीज बस यार आशु बड़ी बात प्रॉब्लम यह मतलब हम साथ ये क्या ना सान परस त्रावे करता तो बोले तो तमी विजन अगर आसी तो सॉरी बस ये सॉरी साखियस मतलब आत ओसी नहीं के मतलब आशु मशे ना आमी साथन पागा गई पूरा इन्होंने वादा किया था, हम वहां गए थे खुद जी, तो रिक्वेस्ट लेके पूरा कॉलेज गए थे। किसने वादा किया था? इससे मिले क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन किए थे हमने तहसीलदार के हाथ। एक कॉपी हमने डीसी को भी दी थी, एसएचओ कंसर्न को भी दी है हमने। वो आए थे, वो टीम उन्होंने किया था सर्वे यहाँ पर, फिर हमने वो 15 दिन का टाइम उनको दिया था। ये जो पेड़ विदिन 15 डेज वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तहसीलदार ने खुद फिर आए थे वहां पर 15 दिन के बाद 15 दिन अंदर उनसे मौजम खान ने बोला था मैं खुद इसको ट्रिमिंग करवाऊंगा, लेकिन वो 15 दिन कभी आए नहीं। तब से वो पता नहीं वो हमारी रिप्रेजेंटेशन को क्या हो गया। दूसरी बात हमने ये इसके लिए भी चेन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमने किए थे इसके लिए मैग्नेटाइजेशन के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ नो डाउट लास्ट नवंबर में उन्होंने लास्ट वीक ऑफ नवंबर में उन्होंने किया था कुछ या उसी वक्त मैंने उनको बोला था हाउ लॉन्ग इट विल सफाइस। क्यों आपने कैसे बोला, मतलब आप कैसे लगा आपको कि ये नहीं? तो टेम्परेचर लो था, वो पता है लास्ट वीक में नवंबर में था, टेम्परेचर है नहीं, दूसरे दिन में ये उठ गया सारा कुछ। तब तक तो हुकूमत बन चुकी थी, फिर एमएलए से आपने कंसर्न? हाँ वो आया था यहाँ पर, वो आए थे सलमान साहब, उससे पहले ही आया था, आए थे, हमने खुद देखा था यहाँ पर, लेकिन नथिंग। नहीं वो ठीक है वोट मांगने से, लेकिन उसके बाद नवंबर में अगर आए हैं तब तो सरकार बन चुकी थी। उसके बाद वो कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। वादा किया तो लेकिन निभाया नहीं। रिप्रेजेंटेशन उसके थ्रू दी है, सलमान थ्रू के उसको, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। इस बार हमने सुनने में आया कि प्लान में भी नहीं आया है ये टोटली की नहीं। आप भी यही रहते हैं? क्या आपके हिसाब से क्या दिक्कत है? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम वैसे बाहर भी नहीं है मेन में, तो नेचुरली बाई लेन्स में कहाँ होगा। अब हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे पिछले 5-10 साल से मैग्डमाइजेशन की। हम डीडीसी से भी मिले 3-4 बार। पहले अशक न थमित ये मोकलदर बाकी डीडीसी चुक थोमुत मोकलदर सह बाकी कॉलोनियन त्रावान, तम कर सरफराज कॉलोनी इग्नोर ऑलवेज। वन आयो सलमान सागर साहब, सो एमएलए आव, सो पर्सनली और वोट मांगे, और हद ये है कि दोबारा उसने, हम उसके पास गए,
रिक्वेस्ट लेके इस तरह, उसने बिल्कुल गौर नहीं किया। नहीं, मैग्नेटाइजेशन ठीक है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम आपने बताई ड्रेनेज नहीं है, तो पानी कैसे बाहर जाता है यहाँ? कहीं नहीं जाता। हमने अपने कुआं खोदा है, सबने सोकेज पिट्स वगैरह। बस इसके जरिए सॉकेज पिट हर एक लोगों ने जो अपने घरों में सोकेज पिट्स बनाए, तो इस वजह रोजाना जनाब जी क्या है आप? ये परेशानी क्या अक्सर अच्छा बेशे बड़ परेशानी ये कुछ अप्रोच क्या क्या हाँ अत गई DCS तम लिख तहसीलदारस, तहसीलदार लिख SHO आव दोप कत करो ये मज गई 4 दह SHO ये वन मुनिश दपान है अमिस SHO लेप क्योज इन अप्रोच इन रिश्तेदार ये फारूक अब्दुल्ला कर फोन तो 7 वरी गई लड़ान अल्लाह ताला कहें शानदार ज़ारा पर क्राइम है क्या था करते वह 40 साल से ऊपर हो गए इस कॉलोनी को, जैसा हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, वेल डेवलप्ड कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक तो ड्रेनेज नहीं है, बिल्कुल ड्रेनेज नहीं है, लोगों के घरों में सोकेज पिट्स हैं, उसी से काम चला रहे हैं। बारिश में, बर्फ में, सर्दियों में क्या हाल होता होगा ये तो यही बताएंगे, लेकिन इनकी शिकायत इस वक्त गवर्नमेंट से है कि यहाँ के लोकल MLA जो है इनके, वो कई बार इनके पास आए, पहले कई बार आए, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया उसको, कई बार इन्होंने जो तहसीलदार है उसके पास भी गए, लेकिन फिलहाल इनकी जो एप्लीकेशन है वो बस्ते में पड़ी हुई है, उसका कोई फिलहाल जो है उस पर गौर नहीं किया गया है। अब ये लोग सड़क पे आ गए हैं, सड़क पे आ गए, ये कह रहे हैं कि हमारी जो ये डिमांड्स है, जैसे ड्रेनेज नहीं है और सड़कों पे मैग्नेटाइजेशन नहीं है, उसके अलावा इनकी एक और दिक्कत बहुत बड़ी है यहाँ पे, वो है सफेदे के दरख्त। सफेदे के दरख्त जो है बीमारी का बाइस है, प्रॉब्लम होती है, उससे जो पोलन्स निकलते हैं बच्चों को, बुजुर्गों को और जितने भी लोग आसपास बीमार हो जाते हैं उससे, और बाकी एलर्जी जो भी होती है, ये इनकी डिमांड्स हैं। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हमने कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट को, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन को, हमारी एप्लीकेशन पर गौर नहीं किया गया है। पिछले साल ही ये बता रहे हैं कि पिछले साल ही इस सड़क पे जो है, पिछले साल भी नहीं बल्कि कुछ महीने पहले इस सड़क पे जो है मैग्नेटाइजेशन किया गया था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, क्योंकि टेम्परेचर उस वक्त बहुत लो था और वो सर्वाइव नहीं कर पाया मैग्नेटाइजेशन, कुछ ही दिनों में बर्फ से, सर्दी से वो बिल्कुल खराब हो गया है। अब इनकी डिमांड ये है, अब ये सीधे हमारे जरिए गवर्नमेंट से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये बात इनकी ऊपर तक पहुंच जाए, ताकि इनकी इस इलाके की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। खबर उर्दू के लिए सरफराज कॉलोनी ज़कूरा से मैं गौहर पीरज़ादा।